हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद उदयलाल जी आंजना के साथ में जूली साहब और मैं और पीतराम जी, घनश्याम मेहर जी, हमारे हाकम भाई और सारे एमएलए साहिबान मिले थे। और हमारा मुद्दा था, कल परसों एक दैनिक भास्कर अखबार में एक खबर छपी थी कि उदयलाल जी आंजना के खिलाफ सरकार ने एसीबी के अंदर एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति मांगी है। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं सरकार के किसी न किसी तरीके से उस अखबार के पास में कोई न्यूज़ पहुंचाई होगी, तभी उन्होंने उस अखबार को फ्लैश किया होगा। तो हम लोग आज एक ज्ञापन लेकर के अपनी बात रखने के लिए गए थे कि साहब, जो ये खबरें आ रही हैं और जिस प्रकार के समाचार पत्र के माध्यम से जो आरोपों की बात की जा रही है, उनमें कहीं कोई सत्यता नहीं है। और ये जो स्क्रीनिंग होती है, इसके जो नियम परिवर्तन का जो अधिकार होता है वो सेक्रेटरी को होता है, मंत्री का उसमें कोई अनुमोदन नहीं होता है। किसी नए आदमी को नौकरी ली नहीं गई है। 20 साल तक स्क्रीनिंग जो व्यवस्थापक लगे हुए थे संविदा के ऊपर, मानदेय के ऊपर, उनकी नहीं हो रही थी। तो ये बार बार मांग आ रही थी और उस मांग के आधार के ऊपर जो है वो सरकार ने निर्णय लिया था, जिसमें मंत्री का किसी तरीके का कोई न तो नियम परिवर्तन में रोल होता है, न कोई स्क्रीनिंग में रोल होता है, न उनके आदेश दिए जाने में कोई रोल होता है। फिर भी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के लोगों के खिलाफ उनको बदनाम करने के लिए ज़बरदस्ती इस तरीके की प्रोपोगंडा रचते हैं और फिर ये न्यूज़ें फैलाते हैं और परेशान करने के उद्देश्य से ये लोग बाग काम कर रहे हैं। इनके खुद के तो काम कुछ हो नहीं रहे हैं, खुद कोई काम कर नहीं रहे हैं, जनता की सुध ले नहीं रहे हैं। ये दिल्ली के चक्कर लगाते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के जो पिछली सरकार है उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। दिल्ली वाले नेहरू जी पे, राजीव जी पे, उन पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह पे लगाते हैं, और यहाँ वाले हमारे गहलोत साहब पे या हम लोगों पे, किसी ने जो सरकार में काम किया है उन लोगों पे, मंत्रियों और उनके ऊपर आरोप लगाते, अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। तो हम महामहिम से मिले और महामहिम ने हमें ये कहा है कि हमारा ज्ञापन लिया और उन्होंने कहा कि अभी तक मेरे पास इस तरह की कोई पत्रावली नहीं आई है। आप चाहें तो सरकार से, चीफ सेक्रेटरी से या डीजीपी से आप पता कर सकते हैं। मेरे पास आएगी तो मैं ज़रूर आपका जो ज्ञापन है उसको ध्यान में रखते हुए ही मैं जो न्यायोचित निर्णय होगा वो करूँगा। ये पार्टी को कमज़ोर करने के लिए डोटासरा जी मेरे पास बैठे हैं। चुनाव चल रहा था, इनको फार्म भरना था। फार्म भरने से पहले दिन ईडी इनके घर आई। क्यों भाई, उनको 5 साल कहाँ थी ईडी और उसके बाद कहाँ चली गई? जब यहाँ पे राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था, एमएलए एक होटल में गए फेयरमाउंट में, एमएलए बाद में पहुँचे, इनकम टैक्स का छापा हमसे पहले पड़ गया उस होटल के अंदर। जो लोग कांग्रेस में एक्टिव दिखते हैं उन्हीं के ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई पहुंच जाती है। क्या पूरे देश के अंदर सिर्फ विपक्षी दलों पे ही आपने ये तय कर रखा है कि इन पे छापे लगाने? और हम तो ये भी मान लिया कि गलती की होगी, लेकिन जब ईडी चार्जशीट पेश करती है तो उसका रेशो क्या है? 1.5%। चालान जब पेश करती है, जब दोषी साबित करती है तो 1.5% है। 98.5% मामले झूठे पाए जाते हैं, पेंडिंग रख रखे। तो क्या मतलब हो गया? तो ये सारी चीज़ सब जान रहे हैं कि आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग की आप बात कीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर ये इतने वोट कहाँ से जुड़ गए, वो तो बताने की बात छोड़ दीजिए, अब वीडियोग्राफी और बैन कर दी कि ये और नहीं दिखाएंगे। क्यों भाई? ये तो सबको अधिकार है। हम जो चीज़ मांग रहे हैं बता दें कि ये कितने वोट कैसे जुड़े, और नहीं बताएंगे। ये एक प्रकार से मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे हमला है। उसको लगातार ये लोग कमज़ोर करने में लगे हुए हैं और यही कारण है, ये सब उसी के अंदर आती है जिसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। संविधान बचाओ रैली आप लोग